नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ जीके पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में जो बाल विकास का टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, सीखने की गति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने का सबसे सरल रूप कौन सा है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। हमारा अगला प्रश्न है, अनुकरण से क्या तात्पर्य है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों की नकल करना। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में भूलों का क्या महत्व है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सहायक। हमारा अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का संबंध किससे है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण एवं श्रुति सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धांत का नियम किसने दिया? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। हमारा अगला प्रश्न है, पावालोव का प्रयोग किस पर आधारित था? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पावालोव। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धदृष्टि सिद्धांत किससे संबंधित है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोहलर। हमारा अगला प्रश्न है, कोहलर के प्रयोग का मुख्य विषय था? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चिंपैंजी। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संक्रिय क्रिया करके। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव और परिपक्व। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, संवेदन प्रेरणा अवस्था की आयु क्या होती है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु स्थापित्व ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस का विकास किस अवस्था में होती है? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संवेदना प्रेरणा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था की आयु है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 7 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आत्म केंद्रितता। हमारा अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रितता का अर्थ है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल स्वयं के दृष्टिकोण से सोचना। हमारा अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 11 वर्ष से ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य विशेष है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त एवं तर्कित चिंतन।
हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को बालक होता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, स्कीमा से क्या तात्पर्य है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक संरचना। हमारा अगला प्रश्न है, समायोजन का अर्थ होता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुराने ज्ञान को नए अनुभव के अनुसार बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मसात का अर्थ है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नए अनुभव को पुराने ज्ञान में समाहित करना। हमारा अगला प्रश्न है, संतुलन किससे संबंधित है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक संतुलन। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञात्मक विकास। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की सबसे महत्वपूर्ण कारण है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, जेबीटी का पूर्ण रूप क्या है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, जेपीटी से तात्पर्य है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालक जो शिक्षक की सहायता से कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, जेपीडी किसके बीच की दूरी को दर्शाता है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और संभावित विकास। हमारा अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग का अर्थ है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थायी सहायता प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे सहायता हटाना। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के मुख्य कार्य है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञात्मक विकास। हमारा अगला प्रश्न है, निजी भाषण किससे संबंधित है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आत्म नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है, निजी भाषण सामान्यतः किस अवस्था में पाया जाता है? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का स्रोत है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समाज और संस्कृति। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत किस पर अधिक बल देते हैं? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सहभागिता। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका वाइगोत्स्की के अनुसार होती है? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सहायक और मार्गदर्शक। हमारा अगला प्रश्न है, सहपाठी अधिगम किस सिद्धांत से जुड़ा है? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और सांस्कृतिक। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के किस आयु वर्ग पर अधिक अध्ययन किया? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बालक। हमारा अगला प्रश्न है, जेपीडी का प्रयोग सबसे अधिक किसमें किया जाता है? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है,
वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का विकास का संबंध है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीखना पहले विकास बाद में। हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक उपकरणों का उदाहरण कौन सा है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बालक होता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय सामाजिक प्राणी। हमारा आखिरी प्रश्न है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ टीटीई CTET। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने का अवसर मिला तो इस वीडियो में लाइक और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हम और ऐसे नए वीडियो लाते रहें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।